गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे छोटे तो जो है बैठे ही हो यार, खड़े हो जाओ। क्या बात है, वाह। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th में एक चैप्टर है, उसका बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे अथवा समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हिंदी में विद्युत कहते हैं, तो सामान्य भाषा में, गांव देश की बोलचाल की भाषा में इसे बिजली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजली भी कहते हैं। बिजली क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं इसे, है ना? हाँ। और साहित्य की भाषा में, हिंदी साहित्य की भाषा में इस विद्युत को कई नामों से जाना जाता है, लेकिन वे सब शब्द केवल और केवल हिंदी में ही प्रयुक्त होते हैं, विज्ञान में नहीं प्रयुक्त होते हैं। इसे बिजली क्या कहते हैं? बिजली। तड़ित क्या कहते हैं? तड़ित। दामिनी क्या कहते हैं? दामिनी। सौदामिनी। और क्या कहते हैं? इंद्र, वज्र इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। लेकिन ये सब जो शब्द हैं, ये विज्ञान की भाषा में नहीं प्रयुक्त होते, किंतु हिंदी साहित्य में बिजली या विद्युत को हम इन शब्दों से भी पुकार सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बिजली क्या है? सबसे पहले जो ये विद्युत शब्द है, ये है क्या चीज? बिजली है क्या चीज? इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताना चाहते हैं कि बिजली है क्या चीज। सबसे पहले इसका आप लोगों को ऐसे ही विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम आप लोगों को अनुभव कराना चाहते हैं कि विद्युत है क्या चीज। तो प्यारे बच्चों, जैसे आप अपने घरों में अनुभव करते हैं कि जब आपके घरों में यह विद्युत होती है और आप एक स्विच ऑन करते हो, तो आपका घर पूरा प्रकाश से भर जाता है, विद्युत बल्ब चमकने लगता है, पंखा चलने लगता है, टीवी चलने लगती है ना? तो हमें आभास होता है कि अब हम बिजली से चलने वाले जो ये उपकरण आप लोग देखते हैं, ये सब जब चलने लगते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे घर में विद्युत है ना? किंतु सवाल इस बात का उठता है कि ये विद्युत आती कहां से है घरों में? ये विद्युत आती कहां से है घरों में? तो इसको जानने से पहले सबसे पहले मैं विद्युत के कुछ ऐसे लक्षण या ऐसे गुणों का वर्णन करने जा रहा हूं जिसकी तुलना आप किसी ऐसी वस्तु से कर सकते हैं, जैसे हमारे श्री रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा एक रचा गया ग्रंथ है, जो प्रायः भारतवर्ष के सभी
घरों में यह ग्रंथ पाया जाता है। इस ग्रंथ में कुछ चीजें ऐसी वर्णित की गई हैं कि जिसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने तो आपको बिजली क्या है इसका स्वरूप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। कैसा है ईश्वर? निराकार है। निराकार का मतलब होता है कि इसका कोई आकार नहीं है ना। निराकार का क्या मतलब है? कि इसका कोई आकार नहीं है ना। तो ठीक उसी प्रकार से विद्युत का भी कोई आकार, रूप, रंग या गंध नहीं है ना। तो निर्गुण ब्रह्म या निर्गुण ईश्वर के बारे में जो बताया गया है वो क्या बताया गया है, हम आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग उसको कृपया ध्यान से समझिए, है ना। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, बताना क्या चाहता हूं, समझाना क्या चाहता हूं, जिसे आप लोग ध्यान से समझें। तो प्यारे बच्चों, ये रामचरितमानस बाल कांड में कुछ चौपाइयां आती हैं जिसको गोस्वामी जी ने इस प्रकार से लिखा है। बिनु पद चलई सुनई बेनु काना, बेनु काना कर बेनु कर्म करई विधि नाना। जैसे निर्गुण ईश्वर या निराकार ईश्वर के बारे में बताया जाता है कि बिनु पद चलई, कि निराकार ईश्वर बिना पैर के चल सकता है। उसके पैर नहीं होते हैं, देखने के लिए उसके पास कोई पैर नहीं है, लेकिन वह बिना पैर के क्या कर सकता है? चल सकता है। सुनई बिनु काना, बिना कान के सुन भी सकता है। कान नहीं है उसके, लेकिन वो सारी चीजों को सुन भी सकता है बिना कान के। इसी प्रकार से कर बिनु कर्म, उसके हाथ नहीं है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, लेकिन वह सभी प्रकार के कार्य को निष्पादित कर सकता है, सभी प्रकार के कार्य को कर सकता है। उसके अंदर यह क्षमता होती है कि वो बिना कर के, बिना हाथ के, बिना पैर के चल सकता है, और करे विधि नाना, सभी नाना प्रकार के जो कार्य होते हैं वह कर सकता है। दूसरी पंक्ति है आनन रहित, आनन रहित, आनन रहित सकल रस भोगी, रस भोगी विन वाणी, वाणी वक्ता बड़ योगी। इसका मतलब क्या है? आनंद रहित, यानी निर्गुण निराकार ईश्वर के पास मुंह नहीं है, जिह्वा नहीं है, लेकिन सकल रस भोगी, किंतु ये सब न होते हुए भी सभी प्रकार के रसों का स्वाद ले सकता है। बिन वाणी, वाणी नहीं है, जिह्वा नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा वक्ता भी है, बहुत बड़ा वक्ता भी है, बहुत सब कुछ, एक अच्छा स्पीकर भी है, एक अच्छा वक्ता भी है। तो प्यारे बच्चों, अब ये रही बात किसकी? ये रही बात निर्गुण निराकार ईश्वर की। निर्गुण निराकार ईश्वर की।
निर्गुण निराकार ईश्वर के बारे में ये बातें हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में बताया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा इसी संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं कि विद्युत क्या है। तो विद्युत वह चीज है कि विद्युत भी देखिए क्या करता है, बिन पद चले, पैर नहीं है। विद्युत के पास भी क्या है, पैर नहीं है। लेकिन अगर आजकल आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक कार आ गई है, इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई है, उसको अगर विद्युत से कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वो स्कूटी और वो बिजली से चलने वाली कार क्या होती है, चलने लगती है ना। तो जो गुण किसके अंदर है, निर्गुण निराकार ईश्वर के अंदर है, ठीक वही गुण विद्यमान है किसके अंदर, बिजली के अंदर, विद्युत के अंदर, है ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कह रहा है सुनय बिनु काना, बिना कान के सुन सकता है ना। ईश्वर निर्गुण निराकार ईश्वर इस प्रकार से है कि वह बिना कान के सुन सकता है। तो बिजली भी है, बिजली के पास कोई काम नहीं, लेकिन सुनने का काम और सुनाने का काम हम विद्युत के माध्यम से कर सकते हैं, बिजली के माध्यम से कर सकते हैं, है ना। जैसे ईश्वर के पास, निराकार ईश्वर के पास कोई कान नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकता है, हम सबकी सारी आवाजों को क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो आप लोग जानते हो टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर आप जानते हो, है कि नहीं। टेप रिकॉर्डर क्या करता है, हमारी आवाज को क्या कर लेता है, सुन लेता है ना। जब हम उसको बिजली से जोड़ देते हैं, विद्युत से जोड़ देते हैं, तो टेप रिकॉर्डर क्या करता है, टेप रिकॉर्डर हमारी बातों को जो हम कहते हैं वो सुन भी लेता है और उसको अपने अंदर अंकित भी कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, दूसरी बात है कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जैसे निर्गुण निराकार ईश्वर के पास हाथ नहीं है, कर नहीं है, लेकिन वो सभी कार्यों को कर सकता है। इसी प्रकार से बिजली के पास कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, लेकिन वो सभी काम संपन्न कर सकता है। जैसे आप जानते हैं कि अगर बिजली पंखे के साथ जुड़ जाती है तो पंखा क्या करने लगता है, चलने लगता है। कूलर के साथ जोड़ दिया जाए तो कूलर क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं देने लगता है। एसी के साथ जोड़ दिया जाए तो एसी क्या करता है, एसी भी ठंडी ठंडी ठंडक उत्पन्न कर देता है। लेकिन अगर हीटर के साथ जोड़ दिया जाए तो हीटर क्या करता है, गर्म कर देता है। बिजली वही, विद्युत वही, लेकिन उपकरण बदल गए, उससे जुड़ने वाले उपकरण क्या हो गए, बदल गए, है ना। मोटर को चलाने लगता है, चलाने लगती है बिजली, है ना। तो क्या बिजली के पास कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई कान है, कोई मुंह है, लेकिन सारे कार्य कर रही है बिजली, है ना, सारे कार्य। आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी वक्ता बड़, है ना, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर के पास जिह्वा नहीं है, वाणी नहीं है, कंठ नहीं है, गला नहीं है निराकार ईश्वर के पास, लेकिन वक्ता है, बहुत बड़ा वक्ता है। इसी प्रकार से क्या है कि आपने टैप किया, टैप रिकॉर्डर से अपने आवाज को टैप किया और उसके बाद उसको प्ले कर दिया। क्या कर दिया, प्ले कर दिया। तो चाहे जब जब तक आपकी इच्छा है कि नहीं, तब तक वो बड़बड़ाता रहेगा, कुछ न कुछ कहता रहेगा, है ना। यानी कहने का मतलब उसके अंदर सारे गुण विद्यमान है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर हम कह दें कि बिजली और निराकार ईश्वर दोनों की तुलना करें तो एकदम बिल्कुल जरा सा भी भिन्नता देखने को नहीं मिलती है ना। तो इस प्रकार से आप लोग अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बिजली क्या है, विद्युत क्या है, इसके बारे में हम आपको अभी और विस्तार से बताना चाहेंगे। ये तो केवल इंट्रोडक्शन है उसका कि बिजली क्या क्या कर सकती है कि नहीं। तो अब आप लोगों को एक हम थोड़ा सा जोक सुनाना चाहते हैं, थोड़ा सा। आज के करीब 40-50 साल पहले जब गांव में बिजली नहीं आई थी, विद्युत नहीं आई थी,
है नहीं। 40-50 साल के पहले गांव में बिजली नहीं थी, विद्युत नहीं थी। लोग केवल नाम सुना करते थे, केवल नाम सुना सुना था कि बिजली ऐसा कर देती है, बिजली वैसा कर देती है, हाँ, बिजली पानी निकाल देती है, बिजली आटा पीस देती है, बिजली धान से चावल बना देती है। तो जब लोग ऐसा सुनते थे तो लोग हंसा करते थे कि बिजली से भी काम कैसे कर सकती है। अरे भाई, बिजली का मतलब है क्या? दो तार आ रहे हैं, दो छिड़ी तार आ रहे हैं। कितने तार? दो तार आ रहे हैं, केवल दो तार आ रहे हैं, बस इतना ही है ना। तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग जानते हो क्या कहते थे? गांव के लोग बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि अरे फलनवा पगलाई गवा बा, ये तारे से पानी निकाले, तारे से। किससे? तार से। अरे ये पगलाई गवा बा, तारे से कब पानी निकला था? ऐसे कहते रहे लोग कि तारे से पानी निकले, ये बिजली लेता जमा, और बिजली से देखी तो कैसे तारे से पानी खींच लेता, कैसे तार से ये पानी नीचे से पानी ऊपर आ जाए, और कैसे ऐसे देखब, कैसे ऐसे आटा पिसाई जाए या गेहूं पिसाई जाए, कैसे ऐसे चावल है। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि उस समय लोग जो है बिजली का केवल नाम सुने थे, जो है देखे नहीं थे। ठीक है, तो अब ये बिजली के बारे में थोड़ा सा अब भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से विद्युत के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, है ना? किसके दृष्टिकोण से? भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से अब हम आप लोगों को ये समझाएंगे कि विद्युत है क्या चीज। तो प्यारे बच्चों, अब आ जाइए, हम आप लोगों की थोड़ी सी यहाँ पर भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण में विद्युत क्या है, बिजली क्या है, इसे समझाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जहां कहीं भी डाउट आपको लगे, यहां नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा है, ऊर्जा है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है, ऊर्जा है। जैसे ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है, ऊंचा ताप ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर। जैसे हम अगर दो गर्म वस्तुओं को, यानी एक ज्यादा गर्म रहे और एक कम गर्म रहे, उन दोनों वस्तुओं को अगर एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो ऊष्मा सदैव अधिक गर्म वाली वस्तु से कम गर्म वाली वस्तु की ओर चलती है, प्रवाहित होती है। किधर चलती है? ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर चलती है ऊष्मा। किधर चलती है ऊष्मा? किधर चलती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, निम्न ताप की ओर। ठीक है ना? ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ठीक है ना? इसी प्रकार से विद्युत जो है उच्च विभव से, उच्च विभव से
निम्न विभव की ओर चलती है, बहती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये विभव क्या है, इसके बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे कि विभव क्या होता है। पहले आप इतना समझिए कि जैसे ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यह किधर चलती है, किधर से किधर, ऊंचा ताप से। ऊंचा ताप से यानी अधिक गर्म वाली वस्तु से कम गर्म वाली वस्तु की ओर ऊष्मा सदैव चलती है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से विद्युत जो है उच्च विभव से, जिस पॉइंट का विभव ऊंचा होगा या अधिक होगा, अगर दो पॉइंट हैं, मान लो एक पॉइंट अधिक विभव पर है और दूसरा पॉइंट कम विभव पर है, अगर दोनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर दें एक दूसरे से, तो जो ये विद्युत होती है ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बह के चलेगी। इसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने देखा है कि पानी किधर से बहता है, ऊंचे से नीचे की ओर बहता है। पानी सदैव किधर बहता है, ऊंचे से नीचे की ओर, नीचे से ऊंचे की ओर सतह नहीं बहता है ना। पानी किधर से किधर बहता है, किधर से किधर बहता है, ऊंचे से नीचे की ओर, क्योंकि ऊंचा स्थान होगा, है ना, और कोई नीचा स्थान होगा। अगर उस दोनों को हम नाली बना के जोड़ दें तो पानी जो है ऊंचे बिंदु से नीचे बिंदु की ओर प्रवाहित होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत भी है, ठीक है ना, बिजली भी है, जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन विभव क्या है, इसकी विस्तृत व्याख्या हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है। अब प्रश्न इस बात का है कि थोड़ा सा हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बिजली आती कहां से है ना। आपके घरों में या हमारे घरों में जो बिजली है ये आती कहां से है। हम तो क्या करते भाई, हम लोग तो केवल क्या करते हैं, स्विच को दबा देते हैं और जैसे ही स्विच दबा देते हैं, है ना, तो हमको जब पंखा चलने लगा, बल्ब जलने लगा, तो हमें पता चल गया कि बिजली आ गई है या बिजली है। हा? लेकिन क्या आपने इसको आते हुए देखा है, किसी ने देखा है? हा? बिजली कहां से आती है, कैसे आती है हमारे घरों में, क्या आपने कभी इसको देखा है? इसका घर कहां है, नहीं बताया ना। हाँ, बिजली आती कहां से है, आखिर ये ऊपर से आ रही है कि नीचे से आ रही है कि पूरब से आ रही है कि पश्चिम से आ रही है, कहां है इसका घर, ये तो नहीं पता। बस हम केवल इतना जानते हैं, स्विच दबाना जानते हैं, स्विच को दबा दिया, पंखा कूलर बल्ब जलने लगा, तो हम आराम से जो है उसका उपयोग करते हैं, किंतु कभी ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि ये आती कहां से। तो प्यारे बच्चों, हम आपको इसी संदर्भ में कुछ चीजें बताने जा रहे हैं जिसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें। तो प्यारे बच्चों, अब टॉपिक चल रहा था कि हमारे घरों में जो बिजली आती है, विद्युत आती है, आखिर उसका घर कहां है, किस जगह से आती है, कहां से आती है, इसके बारे में भी हमें जान लेना है। अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि आखिर हमारे घरों में आते ही घर को उजाला कर देती है, कि ये कहां से आ रही है, और जैसे ही हम स्विच दबाते हैं पूरा घर लाइट से भर जाता है। तो बच्चों, इसको जानने के लिए हम आपको एक आरेख बना रहे हैं, आरेख। उस आरेख को समझने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले आज जो नाम सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट, कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं, होते क्या है, जहां से हमको बिजली मिलती है या जहां बिजली का उत्पादन होता है, उस स्थान को कहते हैं थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट, है ना। इस स्थान पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, विद्युत को बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, इसी प्रोसेस को हम एक आरेख द्वारा आपको बता रहे हैं। बच्चों, थर्मल पावर प्लांट में एक बहुत बड़ी भट्ठी होती है जिसमें कोयला
को जलाया जाता है। कोयला को, कोयला ईंधन के रूप में है, इसमें ईंधन ईंधन के रूप में कार्य करता है और इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। एक फर्नेस है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कोयला क्या है। कोयला एक प्रकार का ईंधन है और हमको ये अच्छी तरह से पता है, ये आप सभी भी जानते हैं कि ईंधन के जलने से ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कोई भी ईंधन क्या होता है, जलता है, क्या होता है, जलता है, तो क्या उत्पन्न करता है, वो ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है ना। और इसके पीछे आपने पढ़ा कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, ऊर्जा होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है ना। जिस प्रकार से मैंने बताया कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, उसी प्रकार से ऊष्मा भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये ऊष्मा हम कहां से प्राप्त करते हैं बच्चों, कोयला को जला करके, कोयला को जला करके, है ना। अब जब कोयला को जलाते हैं तो कोयला जल करके ऊष्मा देता है। ये ऊष्मा हम इसको, इस ऊष्मा को ट्रांसफर करते हैं और यहां पर एक लगा देते हैं, दूसरा यहां पर बॉयलर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बॉयलर। बॉयलर, बॉयलर क्या होता है कि यहां से ऊष्मा ट्रांसफर होगी, कोयला जलेगा और कोयला के जलने से क्या होगा, ऊष्मा ट्रांसफर होगी। ऊष्मा ट्रांसफर होगी और ये ऊष्मा कहां जाएगी, कहां जाएगी बच्चों, बॉयलर में जाएगी। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर एक प्रकार का भाप बनाने वाला यंत्र होता है। क्या बनाने वाला, भाप बनाने वाला। यानी यहां पर पानी जो है क्या होता है, गर्म किया जाता है। इस ऊष्मा के द्वारा जो कोयले से ऊष्मा निकली, कोयले से जो ऊष्मा निकली वो कहां जाती है, ऊष्मा बॉयलर में जाती है। कहां जाती है, बॉयलर में जाती है। और बॉयलर में क्या रहता है, पानी रहता है ना, पानी, ठीक है ना। अब पानी यहां पर क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है ना। इस बॉयलर में पानी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो गर्म होगा तो यहां पर क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। क्या बनेगी, भाप, भाप यहां पर बनेगी। इसके ऊपर यहां पर काफी मात्रा में क्या होती है, भाप बनती है, भाप। ओके। अब यह भाप हम एक पाइपलाइन से जोड़ते हैं, निकाल लेते हैं। यहां से भाप निकलती है, ठीक है ना, यहां से भाप निकलती है। और आप लोग पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में यह जरूर पढ़ा है कि भाप में बहुत शक्ति होती है, अथाह शक्ति होती है, भाप में बहुत पावर होती है। इसी के सिद्धांत पर ना, इसकी खोज किसने किया था कि भाप में शक्ति होती है, किसी को पता है, भाप में शक्ति होती है, इसकी खोज किसने किया था, जेम्स वाट ने। किसने किसने किया था, जेम्स वाट, जो पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं था, है नहीं, बहुत ही शरारती था, लेकिन आगे चल करके एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ। उसका नाम था जेम्स वाट। जेम्स वाट ने, ठीक है ना, यह पता लगाया क्या कि भाप में बहुत शक्ति होती है, बहुत पावर होती है उसमें, है ना। तो अब यहां से जो है स्टीम निकल करके, यहां से स्टीम निकली, भाप निकला, और ये भाप जो है निकल करके कहां पहुंचता है, एक दूसरे जगह पहुंचता है। और इस जगह का नाम है, यहां पर समझने का प्रयास करें, इस जगह का नाम है टरबाइन। क्या होता है, टरबाइन, टरबाइन, टरबाइन क्या होता है, टरबाइन होता है। इस जगह का नाम है टरबाइन, है ना। तो यहां से भाप कहां पहुंचता है, भाप यहां पर, यहां से वाष्प जो है, गर्म वाष्प, है ना, कौन सी वाष्प, गर्म वाष्प, ठीक है ना, टरबाइन में पहुंचती है। तो टरबाइन में क्या होता है कि यहां पर कुछ ऐसे पंखे लगे होते हैं, ये इस टाइप के, ऐसे ऐसे पंखे लगे होते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, टरबाइन, इस प्रकार से कुछ पंखे इसमें लगे होते हैं, है ना। क्या लगे होते हैं, पंखे, है ना। अब ये जो भाप है, जैसे ही यहां टरबाइन के पंखों पर, पत्तियों पर गिरती है,
तेजी के साथ, बहुत स्पीड के साथ, है ना। तो क्या होता है, अब ये भाप जो है यहां पर पहुंच करके, है ना, पहुंच करके इन पत्तियों को क्या करती है, बहुत तेजी के साथ घुमाने लगती है। बहुत तेजी के साथ क्या होती है, घुमाने लगती है ना। ये जो गर्म भाप निकल करके टरबाइन वाले क्षेत्र में जा रही है, इससे क्या होता है, इससे ये टरबाइन बहुत तेजी के साथ घूमने लगता है ना। तो इसी के साथ में अब अगला यंत्र क्या होता है, टरबाइन के साथ में जो अगला यंत्र होता है उसको हम कहते हैं जनरेटर। क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, जनरेटर या जनित्र कहते हैं, जनित्र, या इसी को डायनमो भी कहते हैं, डायनमो। क्या कहते हैं, डायनमो, जनित्र या डायनमो कहते हैं। अंग्रेजी में इसको जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है, जनरेटर के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह की पार्टियों में या कोई उत्सव जब आपके घरों में होता है तो एक जनरेटर मंगा लिया जाता है इमरजेंसी के लिए। कभी लाइट गुल हुई, बत्ती गुल हुई, तो जनरेटर क्या करता है, बिजली पैदा करता है ना। जनरेटर बिजली पैदा करता है। ये अपने अपने इमरजेंसी के लिए आप उसमें उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर जानने की जरूरत है कि यहां पर जो जनरेटर लगाया जाता है, डायनमो लगाया जाता है, बहुत हैवी डायनमो होता है, बहुत अधिक क्षमता का डायनमो होता है ना, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा लोड आता है ना। तो अब ये डायनमो क्या करता है, जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो घरों में मतलब जनरेटर होता है उसमें क्या, उसको घुमाने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, डीजल इंजन। आप क्या करते हो, ऐसे हैंडल मारते हो, हैंडल मारते हो तो क्या हो जाता है, इंजन स्टार्ट हो जाता है, और इंजन स्टार्ट हो जाता है तो जनरेटर चलने लगता है और बिजली पैदा करने लगता है। तो वो घुमाने का कार्य जो है, जनरेटर को जो घुमाने का कार्य है ना, घुमाने का कार्य हम यहाँ पर डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन से न कह करके किससे करते हैं, गर्म वाष्प से करते हैं। गर्म वाष्प जब यहाँ टरबाइन की ब्लेड पर पड़ती है तो टरबाइन की पत्तियां, है ना, उसकी पावर से, किसकी पावर से, भाप की पावर से घूमने लगती है, तेजी के साथ नाचने लगती हैं, और जिससे यहाँ पर जो जनरेटर होता है वो जनरेटर क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करने लगता है ना। अब यहां से विद्युत का उत्पादन हुआ, है ना। तो यहां से विद्युत के समझ लीजिए, अब उसमें एसी है, डीसी है, इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में इसको बता रहे हैं, है कि नहीं। तो अब आप जरा सा समझें, अब यहां से क्या होगा, पोल के माध्यम से, यहां से, है ना, यहां से जो जनरेटर से जो दो तार निकले, ठीक है ना, दो तार, तीन तार, है ना, जो यहां से निकलते हैं, इनमें से एक अगर एसी है, ये जो जनित्र है एसी है ना, क्या है, एसी, एसी जनित्र है या एसी डायनमो है ना। तो इसमें से ये जो दो तार निकलते हैं, है ना, एक का रंग यहां पर हम लाल रख रहे हैं, दूसरे का रंग कैसा रख रहे हैं, ब्लैक रख रहे हैं, काला रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वाले जो तार को, है ना, इसको लाइव वायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइव वायर, है ना। इसको फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर ये वो है, एसी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फेस वायर भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, फेस वायर से। और ये जो मैंने काला बनाया है, काला बनाया है, इसको हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। यदि एसी है, एसी है, लाइन है, या एसी विद्युत है, या एसी विद्युत धारा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूट्रल तार। क्या कहेंगे, न्यूट्रल तार, न्यूट्रल वायर के नाम से जानेंगे, काला वाला जो तार है ना। लेकिन अगर यही विद्युत, ये जो जनित्र है, अगर एसी के बजाय डीसी का उत्पादन करता है, अगर मान लीजिए ये जो जनित्र है, डायनमो है, एसी के बजाय किसका उत्पादन करता है, डीसी का उत्पादन करता है, डायरेक्ट करंट का उत्पादन करता है ना। तब इसमें क्या होते हैं, तब जो यहां पर रेड वायर है, रेड वायर, एक रेड वायर होगा और एक ब्लैक वायर होगा, है ना। डीसी, डीसी के केस में इसको क्या कहेंगे, है ना। अगर विद्युत डीसी है या करंट डीसी है, तब इस वायर को हम कहेंगे प्लस तार, पॉजिटिव वायर, पॉजिटिव वायर,
है ना। और इसको कहेंगे माइनस नेगेटिव वायर, नेगेटिव वायर, है ना। तो डीसी के केस में हम फेस न्यूट्रल नहीं कहेंगे, ध्यान देना। अगर करंट डीसी है, विद्युत डीसी है, तो हम उसे कभी भी फेस और न्यूट्रल नहीं कहेंगे, है ना। उसे तब क्या कहेंगे, पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर, या पॉजिटिव वायर को हम लाइव वायर कह सकते हैं, है ना। लेकिन उसको फेस नहीं कहेंगे, फेस वायर नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, अगर डीसी है तो क्या कहेंगे, धन तार और ऋण तार ना, बोलो ऐसा कहेंगे ना। हाँ, पॉजिटिव वायर नेगेटिव वायर कहेंगे, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। तो अब यहां से क्या हुआ, दो तार यहां से निकले, एक फेस। अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे घर में, चूंकि हमारे घरों में जो विद्युत है वो डीसी नहीं है, क्या होती है, एसी होती है। घरों में जो लाइट लगी होती है या घरों में जो लाइट कार्य करती है, जिससे पंखे कूलर इत्यादि जो चलते हैं, वह एसी होती है ना। और ये एसी, यहां पर एसी विद्युत के दो तार यहां पर हमने यहां पर प्राप्त किया, है ना, ठीक है ना। अब यहां से ये दोनों तार, ठीक है ना। अब जो उत्पादन होता है, विद्युत का जो उत्पादन होता है, वो लो वोल्टेज पर होता है, ज्यादा हाई वोल्टेज पर नहीं होता है ना। किस पर होता है, लो वोल्टेज, जैसे 11 केवी तक, 11 केवी, है ना, 11 केवी तक, यहां तक समझ लीजिए जो उत्पादन होता है ना, वो 11 केवी या 220 वोल्ट से लेकर के 11 केवी तक के बीच में उत्पादन होता है विद्युत का। लेकिन अब क्या करते हैं, अब हम रास्ते में, देखो ध्यान देना, यहां से तार, है ना, ये पूरे का नाम क्या है, ये पूरा जो सिस्टम है यहां पर मैंने यहां बनाया है, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल पावर प्लांट, है ना। क्योंकि गर्मी से बिजली उत्पन्न हो रही है, कोयला को जला करके उत्पन्न हो रही है बिजली, है ना। कोयला को हमने जलाया, उससे गर्मी उत्पन्न हुई, है ना। उस गर्मी से क्या किया, बॉयलर को चलाया, पानी गर्म हुआ, स्टीम बनी। क्या बनी, स्टीम। अब इस स्टीम को, गर्म स्टीम को हमने कहां पास किया, टरबाइन में पास किया। तो टरबाइन क्या किया, बहुत तेजी के साथ घूमने लगा, है ना। टरबाइन बहुत तेजी के साथ घूमने लगा, क्योंकि भाप में बहुत शक्ति होती है ना। तो ये टरबाइन जब घूमने लगा, तो टरबाइन के साथ क्या जुड़ा होता है, जनित्र या डायनमो जुड़ा होता है। ध्यान देना, अब ये डायनमो घूमने लगता है ना। तो जब डायनमो घूमने लगता है तो क्या करता है, विद्युत का उत्पादन करता है। अब ये विद्युत का उत्पादन कैसे करता है, ये आगे का विषय है, आगे के टॉपिक में हम आपको बताएंगे, कभी मौका मिलेगा तो। लेकिन अभी आप इतना जानिए, ठीक है ना, कि थर्मल पावर प्लांट यही होता है, ठीक है ना। और अब यहां से जो हमको फेस वायर और न्यूट्रल वायर मिला, ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफार्मर द्वारा, किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, दो तार यहां से निकाल लिया हमने, है ना। तो ट्रांसफार्मर द्वारा इसको स्टेप अप करते हैं। यहां से ये दो तार मैंने निकाल लिया, अब यहां क्या लगा दिया, एक बड़ा सा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। यहां क्या लगा दिया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदल देता है। उसी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो क्या करता है, कम वोल्टेज की लाइन को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये जो मान लीजिए दो तार तीन तार जो निकले, है ना, ये तार फिर जो है, यहां ध्यान दीजिए, अब इसमें स्टेप अप में या तो इसको हम मान लीजिए 33 केवी का निकल सकता है, हो सकता है 66 केवी का भी हो सकता है, 132 केवी का भी हो सकता है ये वोल्टेज। और आजकल 400 केवी का उत्पादन हो रहा है, और 800 केवी, केवी का मतलब होता है किलो वोल्ट, किलो वोल्ट, केवी का क्या मतलब है, किलो वोल्ट। ये लाइनें, ये इस प्रकार से ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं कि यहां से हम मतलब इस लाइन को और आगे तक ले जाएं, है ना। खंभों के द्वारा बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो टावर आपके दिखाई पड़ते हैं, जैसे ओबरा से आ रहा है, शक्ति नगर से आ रहा है, हमारे यहाँ मेजा पावर प्लांट बना हुआ है ना, कोहड़ाल, मेजा में कोहड़ाल नामक एक स्थान पर, है ना, एनटीपीसी,
वहां पर पावर प्लांट बना हुआ है, तो वहां पर आप लोग देखेंगे ऊंचे ऊंचे खंभे बने हुए हैं, है ना, ऊंचे ऊंचे टावर बने हैं। उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। यहां से ट्रांसमिशन लाइन चलती है ना। आई बात समझ में? क्या चलती है? ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं इसको, है ना। ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन, है ना, ट्रांसमिशन लाइन है। तो ये ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से, ऊंचे ऊंचे खंभों के माध्यम से बिजली कहां पहुंचती है? ये एक छोटा पावर हाउस बनाया जाता है ना। जैसे कि आप लोग देखते होंगे आपके क्षेत्र में 33 kV ना, या 132 kV के इस प्रकार के पावर हाउस बनाए गए हैं। वहां पर इन लाइनों को रिसीव किया जाता है ना। क्या किया जाता है? ये लाइन रिसीव होती है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक छोटा सा पावर हाउस बना दिया जाता है, ठीक है ना। जब ये बिजली वहां से चल करके इसके द्वारा, खंभों के द्वारा चल करके, एक खंभे है मान लीजिए, है ना, खंभे टावर के माध्यम से चल करके, है ना, आपके घरों तक पहुंचती है ना। घरों तक नहीं बल्कि कहिए कि यहाँ पर एक पावर हाउस बनाया जाता है, जहां पर ये मान लीजिए 132 kV की लाइन मान लीजिए आ रही है यहाँ पर, है ना। 132 kV लाइन को अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? स्टेप डाउन करेंगे, यानी इसको जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे? अधिक वोल्टेज को क्या करेंगे? कम वोल्टेज में बदलेंगे। अधिक वोल्टेज से कम वोल्टेज में बदलेंगे, है ना। अधिक वोल्ट को कम वोल्ट की लाइन में, जैसे यहाँ पर क्या है 132 kV यहाँ पर इनपुट है ना। और यहां से अब जो है हम ऐसा ट्रांसफार्मर लगा देंगे जिसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया यहाँ पर। क्या लगा दिया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया, ओके, है ना। तब क्या करेगा? ये 132 kV की लाइन है, तो इसको यहां पर बदल देगा 11,000 में, फिर बदल देगा किसमें? 11,000 में बदल देगा। कहां बदलेगा? 11,000 में, है ना। 11 kV में इसको चेंज कर देगा फिर से। ध्यान देना, अब ये 11 kV जो लाइन है यहां पर, ये आपके कहां चलेगी? आपके गांव में पहुंचेगी। खंभों के माध्यम से कहां पहुंचेगी? आपके गांव में पहुंचेगी, है ना। तो यहां से 11 kV के द्वारा क्या आ गया? यहां हम एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे यहां पर विलेज में, गांव में। ये क्या है? आपका विलेज है। क्या है? विलेज है ना। और इस विलेज में जो है जब ये 11 kV की लाइन यहां पर पहुंचेगी, यहां पर देखिए 11 kV की लाइन यहां पर हम पहुंचा दे रहे हैं, गांव में पहुंचेगी, ठीक है ना। कहां पहुंचेगी? गांव में, है ना। तो गांव में जब पहुंचेगी तो हम क्या करेंगे? फिर यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदल दे। तो फिर यहां क्या करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमने यहां पर लगा दिया, है ना। अब ये क्या करता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देने से हमको यहां पर क्या मिल जाता है? 220, कितना? 220 वोल्ट की लाइन प्राप्त हो जाती है। 220 वोल्ट की विद्युत यहां पर प्राप्त हो जाती है ना। अब ये घरों में जाता है। यहां पर क्या होता है? फिर कहां जाता है? यहां से लाइन आपकी कहां पहुंचती है? घरों में पहुंचती है, आपके घर में पहुंचती है। ये आपका घर है ना। ये आपका क्या है? होम है। क्या है? होम है, घर है आपका ये, है ना। तो यहां पर 220 वोल्ट की लाइन हम प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रोसेस कि बिजली का घर कहाँ है, बिजली कहाँ से आती है, कहाँ बनती है ना, और आपके घरों तक कैसे पहुंचती है, इसका मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। और आशा करता हूं कि आप लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि नहीं समझ पाए होंगे, जो डाउट रह गया होगा, उसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य उसको क्लैरिफाई करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ और बस इसी टॉपिक के बाद मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझेंगे,
पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया प्रयास करेंगे समझने का। और इसके बाद जस्ट मैं अगले आपको वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा और फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा और जो चीजें नहीं समझ में आई होंगी उसे मैं फिर से रिवाइज करने का भी प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।